रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, साथियों आज मुझे थैंक यू आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम लाड़काना इंडस्ट्रियल इस्टेट का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मजदूर हो या किसान, पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने मंशूर के तहत खिदमत की और अवाम के लिए रोज़गार के मौके और हमारा मईशत को तरक्की करने के लिए वो मौके पैदा किए हैं, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ है। हमने जो ये इंडस्ट्रियल जोन और इकोनॉमिक जोन का सिलसिला सिंध में शुरू किया है, इससे इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मुकामी इंडस्ट्रीज़ है, कॉमर्स है, बिज़नेस है, उनको भी फ़ायदा होगा और हमारा अवाम को रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। हमने देखा है कि कैसे खैरपुर इकोनॉमिक जोन जो शुरू हुआ था वो कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और आज जो लाड़काना में अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियल इस्टेट का क़याम हो रहा है, वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां हम इंशाअल्लाह ताला जो सीपैक का मंसूबा सदर ज़रदारी ने शुरू किया था, जिसका रूट यहाँ से ही गुज़रता है और हमारा रत्तो देरो खुजदार का जो कनेक्टिविटी है उसका फ़ायदा भी हासिल करेगा और बाकी पाकिस्तान को पंजाब से कनेक्ट करने का जो फ़ायदा है उसका भी फ़ायदा उठाया जाएगा। कुछ सालों पहले ये मंसूबा सिर्फ कागज़ों पे था, सिर्फ एक प्लान था और आज जब मैं यहाँ पहुँच रहा था मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखा ये किस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, किस क्वालिटी का हमने जो रोड्स है, जो लाइटिंग है, जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो आपका रिक्रिएशनल सेंटर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल है, सारे फैसिलिटीज़ मौजूद है। अब हमने अपने बिज़नेस सेक्टर के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर आगे बढ़ना है ताकि हम यहाँ के अवाम को और उनको ये सहूलत फ़राहम कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ेकार रहा है और जो मुख्तलिफ़ जमातों का और हुकूमतों का तरीक़ेकार रहा है वो अलग रहा है। इमरान ख़ान साहब का जो तरीक़ा है इंडस्ट्रीज़ के साथ डील करना, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या मज़दूर हो, वो भी आपके सामने है। 2 साल में जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इतना नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ है कि हमारा एकोनॉमिक ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो और हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा इन्फ्लेशनरी रेट है, वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आगे हो। हमने देखा है कि किस तरीके से जैसे ये हुकूमत आया है उन्होंने हमारा बिज़नेस कम्युनिटी को जिस तरीके से उनके साथ डील किया है, जैसे जो भी बिज़नेस करता है, जो भी इंडस्ट्री चलाता है तो वो चोर है और उनके पीछे चाहे वो FPR हो, ज़बरदस्ती वो जो CNIC कार्ड का जो पॉलिसी था उनको अपना नहीं समझ के, एक दुश्मन समझ के इस तरीके से सलूक किया गया और एक सोच के डंडा के साथ वो टैक्स निकाल सकते हैं,
डंडा के साथ वो मीशत चला सकते हैं और डंडा के साथ वो मुल्क भी चला सकते हैं, वो एग्ज़ाम्पल और उसका नतीजा, उसका जो असर हुआ है वो आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अलग आउटलुक है। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम है आपको फैसिलिटेट करना। हमने बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वो फैसिलिटीज़ देना है ताकि उनका इंडस्ट्री फाल हो, उनका बिजनेस फाल हो और फिर हमारा मुल्क का मीशत को फ़ायदा हो। सिंध हुकूमत ने अपना एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि जिस तरीके से हमने बाकी सूबे के मुकाबले में और वफाक का FPR के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स जनरेट किए हैं, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। और हमने वो कैसे किया? हमने डंडा इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने कंपेटिटिव टैक्स रेट्स दिए। मसलन जैसे हमारा सेल्स टैक्स का रेट है वो बाकी सूबे से कम, और हमने जिनसे हमने टैक्स लेना था उनको क्रिमिनल नहीं समझा, उनको कोक्स करके फैसिलिटेट करके आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट के अंदर लेकर चलाने और पाकिस्तान की मीशत के चलाना। कि या अब जैसे वफाक करते आ रहा है और जैसे PTI की जमात, आप इस तरीके से हुकूमत को और रियासत को, मीशत को चला सकते हैं, या हुकूमत को वो अपना ज़िम्मेदारी अपना के, अपना ज़िम्मेदारी समझ के बिज़नेस कम्युनिटी का भी हाथ पकड़ना है, इंडस्ट्री का भी, ताजिर का भी हाथ पकड़ना है, और साथ साथ वो जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो हमारा मज़दूर है, जो हमारे काम करने वाले हैं, उनके लिए भी ख्याल रखना, उनके हुकूक का भी ख्याल रखना। हमने अभी कुछ दिन पहले सखर में एक मज़दूर सिटी का इफ्तिताह किया था, जो कि मज़दूरों के लिए घर का और फ्लैट का एक मंसूबा था। और अब जो यहाँ लड़काना में इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि CM साहब हमारे इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए वो इंसेंटिव्स का जो तरीक़ेकार है, जो इंसेंटिव्स होते हैं वो ज़रूर देंगे, ताकि लोकल, ख़ास तौर पे हमारा लोकल जो कॉमर्स का चेंबर है और हमारा लोकल इंडस्ट्रीज़ है, रीजनल इंडस्ट्रीज़ है, उनको वो मौका मिले कि ये प्रीमियम फैसिलिटीज़ का वो फ़ायदा उठा सके। हमारा ज़राअत पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन है, और सिंध में हमारे ख़ास तौर पे यहाँ हम ज़राए मीशत को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो चावल का प्रोडक्शन है, हम पूरा सिंध में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हो कि लड़काना के जो अमरूद है वो पूरी दुनिया के सबसे ज़बरदस्त अमरूद होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो यहाँ एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, उनके लिए ये भी मौका होगा कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ कायम करें, ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को, इस सेक्टर को वो फ़ायदा पहुँचाए। और हम बिज़नेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि आपके सामने, जैसे बाकी मुल्क के सामने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ख़ास एक किरदारकशी की गई है और हमें एक तरीके से पेश किए गए हैं। हम ज़रूर अवाम दोस्त है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम सनत के और बिज़नेस के दुश्मन हैं। हम आपके भी दोस्त हैं, और हम चाहते हैं कि हम मिल के काम करें, हम मिल के साथ आगे बढ़े। और हुकूमत ने जिस तरीके से, वफाक ने इस मुल्क के अवाम को, ख़ास तौर पे इस सूबे के अवाम को लावारिस छोड़ा है, इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल के दौरान हमने अब मिल के काम करना है। सिंध हुकूमत ने और यहाँ के मकामी जो बिजनेसेस है और इंडस्ट्रीज़ है, हमने मिल के काम करने हैं, ताकि हम अपने अवाम की मुआशी सूरत हाल का ख्याल रख सकते हैं। और आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत आपके साथ मिल के आगे काम करेगा।
اور اس انڈسٹریل زون کا فائدہ لڑکانہ کے عوام کے لیے خاص طور اور اس صوبے کے عوام کے لیے آگے جا کے پورے ملک کو نظر آئے گا کہ اس کا جو نہ صرف اسٹریٹجک لوکیشن ہے مگر جو فیسلٹیز ہے وہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے، ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوگا۔ وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ 10,000 یعنی 1 کروڑ جابز دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ لیکن سندھ حکومت کم وسائل سے، کم ریسورسز سے مگر زیادہ محنت سے آپ اپنے عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد بھی لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب نے تو ہمارا گیس کا رائٹس کے ایشو پہ بات کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے حقوق کے لیے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ ہمارے جزائر ہو، ہمارا آئلینڈز ہو، جو بھی ہمارے اپنے ایشوز ہے، ہر سطح پہ اور ہر فورم پہ ہم ان کے لیے اور عوام کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ حکومت کے جو وزیر ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر عمران خان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کی عوام دشمن پالیسیز کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میڈیا کے تھرو اور نیب کے تھرو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جانتا ہے کہ ہم کیسے ان سازشوں کا مقابلہ کریں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاست کیسا ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر جمہوری طاقتوں کو حکومت سے کیسے نکالنا ہے۔ اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے عوام کے لیے جو اس وقت تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا بوجھ ان کو اس نالائق اور نااہل حکومت کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ ان کی نالائقی کا بوجھ، ان کی بجلی کی بل، ان کی گیس کی بل، ان کی دوائیوں کی بل، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں۔ PDM کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آنے چاہتے ہیں جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرے، جو عوام کی وجہ سے اقتدار میں آئے۔ جب عوام کی وجہ سے حکومت بنتی ہے تو پھر عوام کی خیال رکھا جاتا ہے، عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کسی اور کی وجہ سے آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور ان کو مسائل حل کرنے کے ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری، آئینی، قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے، پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے، اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور جتنا آج کل حکومت کے وزراء بیان بازی کر رہے ہیں، اپوزیشن کے درمیان دھرار پیدا کی کوشش کر رہے ہیں،
ये उनकी जो फिक्र है, जो डर है, वो पूरे पाकिस्तान के अवाम ने के सामने दिखा रहे हैं कि ऐसे ना हो कि पूरे पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें ये फ़ैसला करें कि हमने हमला करना है, इसलिए जब हम हमला करते हैं तो कठपुतली को कम अज़ कम घर जाना पड़ेगा। जब कठपुतली घर जाता है, आपका नुमाइंदा वज़ीर आज़म बनेगा। तो मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, हमारे अवाम में, हमारे नौजवान में, हमारा बिजनेस सेक्टर में, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारा अपना लोकेशन में, हमारा अपने रिसोर्सेज में, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस मुकाबला करने के लिए आपको कठपुतली नहीं, अवाम का नुमाइंदा चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे आपके मसाइल हल करने के लिए।